श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायगचारिचापं नमामि रामां रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदानां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला तथा समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला है और यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला और यमदूतों को भयभीत करने वाला है। नील सरोरहु नीलमणि नील नील घनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि कैकेयी कोप भवन में चलेगी है और राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए उन्हें। एक से भरत को राज्य, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। उसके बाद दशरथ जी सोच के बस व्याकुल हुए पड़े हुए हैं और सुमित्रा जी राम जी को बुला करके दशरथ जी के पास लेके जा रहे हैं। और जब राम जी वहाँ पहुँचते हैं, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जब जाकर देखा कि राजा दशरथ अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, अर्थात पिताजी अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, तो राम जी के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साप दुखी हो रहा है। पास में ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। करुणामयन मृद राम सुभाओ प्रथम दीख दुख सुनान काओ। तदपि धीर धरि समौ विचारी पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर करके भगवान श्री रामचंद्र जी मीठे बचनों से माता कैकेयी से पूछ रहे हैं। मोहि कहु मातो तात दुख कारण करिय जतन जेहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहो राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। राम जी कैकेयी मैया से कह रहे हैं, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उनके दुख का निवारण हो सके। कुछ उनका दुख दूर करने के लिए कुछ यत्न किया जाए, उपाय किया जाए।
केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत प्रेम है। देन कहनी मोहि दुय बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप और सोचो, छाड़ि न सकहि तुम्हार संकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुन करके राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं, तुम्हारा प्रेम नहीं छोड़ सकते। मैंने 2 वरदान मांगे और उसे सुन करके राजा के हृदय में सोच हो गया। सुत स्नेह इत बचन उता, संकट परे नरेशु। सकहुत आयुष धरहु सिरा, मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है, इधर तो तुम्हारा प्रेम है, और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इस धर्म संकट में पड़ गए हैं कि मैं, पुत्र का प्रेम भी है और वचन दे दिया, धर्म भी जाता है, प्रतिज्ञा भी जाती है। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निदरक बैठी कहय कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृद लक्ष्य समाना। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर सवय कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है। ऐसा लगता है जैसे केकई की जीव धनुष हो और उसके वचन तीर हो, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। राजा को उसने निशाना बना रखा है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिकय धनुष विद्या बर बीरु। सबु पर संगु रघुपत ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे समाज के साथ मानो सवय कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुना करके वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काय भान कुल भानो, राम सहज आनंद निधानो। बोले बचन विगत सब दूषण, मृद मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य सांबावी की आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर सब दूषण से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बना, सब ही भांति हित मोह। तेहि मह पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा।
और प्राणप्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, अर्थात विधाता मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं मन को न जाऊँ तो मूर्ख के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरण्य कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विश्व मांगी। ते उन पाई अस समहु चुकाही, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके रैन की सेवा करते हैं, कल्प वृक्ष को छोड़ करके रैन की सेवा करते हैं और अमृत त्याग करके विष मांग लेते हैं, अर्थात कल्प वृक्ष को छोड़ करके कांटे का पेड़ होता है उसकी सेवा करते हैं। रैन होता है कांटे का वृक्ष, जो कल्प वृक्ष सारी इच्छाओं कामनाओं को प्रदान करने वाला होता है, उसको छोड़ करके जो जिसमें कांटे होते हैं, फल भी नहीं होता है, उसकी सेवा करते हैं और अमृत को त्याग करके विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो कि वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पा करके कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके। मुझे तो एक ही बात का दुख है कि मेरे पिता चक्रवर्ती दशरथ वो व्याकुल हुए हैं, इस बात का मेरे को दुख है। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि एक चक्रवर्ती मेरे पिता दशरथ जी इस छोटी सी बात के लिए इतना दुखी होंगे। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसके लिए इतना दुखी होंगे, इस बात का मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु रावो, मोरे शपथ तो ही कहु सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया होगा जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचना, कुमति कुटिल करि जान। चलय जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के संभाव से ही सीधे बचनों को द्रौपदी के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, पानी हमेशा एक समान होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल ही चलती है। पानी एक सा होता है, जोक है उसमें टेढ़ी ही चलती है। वैसे राम जी के सीधे सरल व्यवहार से स्वभाव से कहे वचनों को भी द्रौपदी के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुमार भरत के आना, हे तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। अर्थात राजा क्यों दुख है, इसके अलावा दूसरा कोई कारण मुझे पता नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहऊ, तुम पितु मातु बचन रत अहऊ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो।
पीत ही बुझाय कहवो बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन में बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुड़ी ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीर्थ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाये, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाये। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ अशुभ सुंदर हो जाता है। कहीं कभी जल गंगा जी में जाता है तो शुभ हो जाता है, ऐसे ही केकई के वचन श्री राम जी को लग रहे हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अग्नि रामु पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर कर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गे मनि मनहु पानिक फिर पाई। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गे मनि मनहु पानिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्र से आंसू की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विदहि मनाओ राउ मन माहि, जेहि रघुनाथन कानन जाहि। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमिरी महेश कहे निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़रदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदया, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहई घरा, परिहरि सील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में है।
आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु हो जग सुजसु न साओ, नरक परो बरु सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अर्थात स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों की ओट से न होने दे। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश में जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिता को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहु कछु करउ ढिठाई, अनुचित क्षमबो जानि लरिकाई। श्री रामचंद्र जी दशरथ जी अपने पिता दशरथ जी से कह रहे हैं, देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके विनीत वचन कह करके राम जी कह रहे हे तात, मैं कुछ कहता हूँ ये ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझ करके क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, कहूँ न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछौ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया है, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रशंसा होगी। श्री राम जी दशरथ जी से बोल रहे हैं, हे पिताजी, ये तो छोटी सी बात है, ये बात पहले किसी ने नहीं बताई। जैसे मैं माता से पूछा, माता ने मुझे ये बात बताई तो मेरे सारे अंग खुशी से, सारे अंगों में बड़ी शीतलता आ गई और मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। मंगल समय स्नेह बसा, सोच परिहर ये तात। आय सुदेय हर सिया, कही पुल के प्रभु गात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए, सर्वांग पुलकित हो गए, अर्थात पूरे शरीर में श्री राम जी पुलकित हो गए खुशी से। प्रभु श्री राम जी को बहुत खुश हो रहा, दुखी नहीं हुए प्रभु। वन गमन की बात सुन करके, वरदान की बात सुन करके, मैं राजा अब नहीं बनूंगा, मेरा वन होगा। प्रभु राम जी खुश हो रहे हैं, दुख नहीं हो रहे हैं। आज के लोग का कहा जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि मेरा अधिकार है, मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे ही राज्य मिलना चाहिए। लेकिन राम जी की मर्यादा देखो, राम जी के आदर्श देखो। प्रभु श्री राम जी पिता से बोल रहे, पिताजी आपने जो ये बोला ना, वरदान जो दिए आपने दो, इसमें मेरा कल्याण छुपा है। आपने मेरे भलाई के लिए किया, आप मेरे पिता हो। राम जी के सारे अंग रोमांचित हो रहे हैं और राम जी बोल रहे कि छोटी सी बात के लिए आप इतना बड़ा दुख मना रहे हो। धन्य जन्म जगती तलताशु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जाशु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातो
प्राण समझा के। फिर राम जी ने कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, इस पृथ्वी पर उसका जन्म लेना धन्य है, जिसके चरित्र को सुनकर के पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हैं। आयुषु पाली जन्म फल पाई, एहु बेगई होर जाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलिहु बनहि बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। आपकी आज्ञा हो जाएगी और मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा और मैं जल्दी ही समय पूरा अवधि पूरी होने के बाद वापस लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हो, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके मैं वन को चला जाऊँगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। नगर व्यापी गय बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही राम वनवास जाएंगे यह बात पूरे शहर में फैल गई। सुनी भये बिकल सकल नर नारी, बेली बेटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनय धुनय सिर सोई, बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देख करके बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वही सिर धुनने लग जाता है। वह बड़ा विषाद हो रहा है, किसी को धीरज नहीं बच रहा है। मुख सुकाहि लोचन सरवही, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुण रस की सेना अवध पर डंका बजा करके उतर आई हो। ऐसा लग रहा है करुण रस ही अयोध्या में आ गया हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जह तह देहि के कहि गारी। यही पापिनी बोझी का पर्यो, छाई भवन पर पावक धर्यो। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबोधि अभागी, भय रघुवंश बिनु बन आगी। सब मेल मिल गए, सब सहयोग ठीक हो गए थे। इतने में सब कुछ हो गया था। राम जी के राज्य की तैयारी भी होने लग गई थी, सब फिटफाट हो गया था। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी है। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी है। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष को चखना चाह रही है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागनी कैकई रघुवंश रूपी बास के बन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख
महु शोक टाट धरी टाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुटाना। सत्य कहई कवि नारी सुभाओ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानिन जाय नारी गति भाई। काहन पावक जारि सका, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबला, केहि जग काल न खाए। पत्ते पर बैठ करके इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोका टाट टट करके रख दिया, अर्थात सुख के अवस्था में इसने शोका कुल महल बना दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान पीड़ित है, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता की। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुना। और एक बात मैं यह और करना चाह रहा हूँ, लोग इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। यहाँ पर तुलसी बाबा ने बोला है कि अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती है, अर्थात स्त्री सब कुछ कर सकती है, उसकी था कोई पा नहीं सकता है और उसका स्वभाव किसी के पकड़ में आता नहीं है। आप इसको अन्यथा ना लीजिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि स्त्री इतनी महान है, इतनी पावन होती है कि उसके बिना सृष्टि का कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। इस काम को करने की क्षमता मैया केकई के अलावा किसी में थी भी नहीं। अपने हृदय, अपने कलेजे के टुकड़े को 14 वर्ष वन भेदे, ये कोई कर सकता आज? अपने हृदय के कलेजे को 14 वर्ष का वनवास देकर देना, इस बात को सुनते ही बेहोश हो जाएंगे लोग, करना तो दूर। लेकिन मैया केकई ने ये बात की है। मैया केकई ने राम जी को, इसलिए मैया जगदम्बा वो कर्मरूपणी है, वो कर्मरूपणी है। अगर वो कर्म नहीं करती तो आगे कोई एक भी प्रभु की, आज हमको ये रामचंद्र मानस नहीं मिलता। हम जो आज जो संत लोग, भक्त लोग, जो भी इस संसार में जिसको भी आनंद मिल रहा है, रामचंद्र मानस मिल रहा है, राम जी की कथा सुन रहे हैं, मर्यादा मिल रही है और व्यवहार मिल रहा है, कैसे इस संसार में चला जाए, कैसे अपने कर्तव्य पथ पर चला जाए, फिर राम जी ने सिखाया। कब सिखाया राम जी ने? मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। राम ने दुष्टों के साथ भी वही व्यवहार किया जो अपने सगे संबंधी के साथ किया है, और प्रभु ने दिखाया है कि प्रेम से सारे काम होते हैं जगत के। और इसमें मैया केकई का अहम योगदान है। माँ केकई अगर राम जी को वनवास नहीं देती तो ये सब चीज़ें हो नहीं पाती। राम जी रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं हो पाते। माँ कौशल्या ने तो राम जी को प्रकट किया था, लेकिन केकई मैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को प्रकट किया था। 14 वर्ष से तो बन गए राम। 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए और राम राज्य की स्थापना हुई। संपूर्ण चराचर जगत आज तक इस लीला का गान कर रहा है। इसमें मैया केकई का तो योगदान है। केकई ने अपने लिए अपयश लिया, लेकिन जगत के कल्याण के लिए। केकई ने अपने लिए कुछ नहीं, जगत के कल्याण के लिए अपयश लिया है। इसमें केकई का कुछ भी स्वार्थ नहीं है। भरत जी राजा बने या ना बने, इससे केकई को परवाह नहीं थी। केकई को तो परवाह थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, राम को वनवास नहीं दूंगी, तो ये जगत को जो है ना आनंद नहीं मिल पाएगा। युगों युगों तक ये जगत राम की गाथा गाएगा, युगों युगों तक, और राम के आदर्श पर चलेगा, राम की मर्यादा पे चलेगा। मेरे को दुनिया अपयश दे कोई बात नहीं, युगों युगों तक। देखो आज भी केकई का नाम, अपनी बेटी का नाम कोई केकई नहीं रखता है। कितना बड़ा अपयश दिया।
ये अप्यस इससे लिया कि एक मैया कर्म कर्म रूप है। मैया जानती है कि राम परमात्मा है। अगर राम ने जिसको त्याग दिया, जो राम से दूर है, उसका फिर कोई नहीं है, उसका कोई इस सृष्टि में है ही नहीं। जो राम के समीप है, जिसमें जो राम का है वो सबका है, जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं। जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार नाते हैं ना, ये सब राम के नाते हैं। जब राम जी की कृपा है ये तभी तक है। ये सब जिस दिन राम की कृपा दृष्टि हट जाती है उस दिन ये सारे बेगाने हो जाते हैं, ये सब विरोध में खड़े हो जाएंगे उसमें। जब तक राम जी की कृपा बनी है तभी तक सब अपने हैं। जिस दिन राम की कृपा दृष्टि हट जाती है उसी समय सब विपरीत हो जाते हैं। इसलिए केकई मैया इस रहस्य को जानती है कि राम परम पुरुष परमात्मा है और राम जी मेरे रहेंगे, राम जी से मुझे प्रेम रहेगा तो पूरी सृष्टि जाए मेरे विरोध में हो जाए, लेकिन मैं वही काम करूंगी जो राम को प्यारा होगा, मैं राम कार्य करूंगी। और केकई ने राम कार्य किया है, पूरे जगत ने उनको अपयश दिया, यहाँ तक कि भरत ने भी उनको इग्नोर किया। उनके पुत्र भरत साक्षात धर्म विश्व भरण पोषण कर जो इता कर नाम भरत सोई, जो विष्णु के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, उनने भी मैया केकई को कटु वचन कहे। बताओ, एक माँ को इससे बड़ा अपयश क्या मिलेगा? पति के प्राण चलेंगे, पति स्वर्ग। देखो जैसे राम वनवास जाएंगे दशरथ जी का मरण हो जाता है? इतना अपयश कौन सहेगा इस सृष्टि में? किसी की है इतनी सामर्थ्य? मैया केकई का इसमें कोई, मैया केकई तो जगदम्बा है, जगत की जननी है। जगत कल्याण के लिए माँ केकई ने राम को वनवास दिया, और ये सामर्थ्य सिर्फ केकई मैया में थी, दूसरे में ये सामर्थ्य थी भी नहीं। इसलिए राम जी जानते थे, इसलिए राम जी केकई से इतना स्नेह करते थे बचपन से ही। और केकई मैया भी राम से इतना स्नेह करती थी, एक बार राम जी हमेशा मैया केकई के पास ही सोते थे। एक बार कौशल्या मैया राम जी को अपने पास सुनाने ले गई थी रात को, तो राम जी रात भर नहीं सोए, रात भर राम जी रोने लगे। बचपन बाल्यक अवस्था की बात है, रात भर राम जी रोने लगे। तो कौशल्या माँ ने सोचा शायद केकई के कई प्रयास किए, राम जी चुप नहीं रहे। तब कौशल्या मैया ने सोचा, कौशल्या ज्ञान स्वरूप है, कौशल्या मैया ने सोचा शायद केकई के बिना राम जी रो रहे हैं, तो केकई के कक्ष में लेके चलती हूँ। तो केकई के कक्ष में लेकर के राम जी को मैया कौशल्या रात को जाती है, तो वहाँ पर जब देखती है तो केकई मैया भी रो रही है। केकई मैया सोई नहीं है, बैठ करके रो रही है जोर जोर से। मैया के आंखों में आंसू आ रहे हैं। राम के बिना मैया केकई भी नहीं रह पा रही है। राम केकई मैया के बिना नहीं रह पा रहे हैं, और केकई मैया राम जी के बिना नहीं रह पा रही है। और आज केकई मैया राम जी को 14 साल वनवास दे रही है, तो इसमें जो मूर्ख लोग होंगे वो आश्चर्य करेंगे, और जो प्रभु के परम स्नेह होंगे, जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होंगे, वो इसको प्रभु राम जी की लीला समझेंगे। जगत हित के लिए प्रभु ने ये सब लीला की है। माँ जगदम्बा है। और राम किससे खुश होते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब प्रेम प्यारा मीन्स क्या राम जी वन में चले जाएंगे तो केकई का प्यार कम हो जाएगा? नहीं, कि पर केकई मैया का प्यार कम नहीं हो, वो प्यार तब भी बना रहे। और राम जी वापस आते हैं तो पहले जगदम्बा केकई से ही मिलते हैं। ठीक है, केकई ने अपना सर्वस्व त्याग किया। सर्वस्व मतलब सब कुछ त्याग करना, उससे भी बढ़कर ये बलिदान, ये त्याग उससे भी बढ़कर सर्वस्व त्याग है ना, सब कुछ दे देना, इवन शरीर तक, मतलब मौत को गले उतार लेना, सर्वस्व त्याग करना होता है। लेकिन उससे भी बढ़कर त्याग अपयश, सबसे बड़ा त्याग है संसार में अपयश मोल ले लेना, लेकिन अपने कर्तव्य पर से न हटना। और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? हर आदमी के अपने अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। लेकिन उन कर्तव्यों को भी त्यागा जा सकता है। कब? जब परम कर्तव्य की बात है। परम कर्तव्य है उस परमात्मा से मिलन, जो युगों युगों से जो प्यास है, युगों युगों से
उस परमात्मा, उस परम तत्व से मिलने में, उस परम तत्व के कार्य में कोई चीज़ बाधा आती है, कुछ भी हो इस सृष्टि में, उसको त्यागा जा सकता है। और केकई मैया ने वही किया। पति की मृत्यु होगी, अयोध्या प्रतिकूल होगी, सब विरोध में खड़े हो गए, केकई को गाली देने लगे सब, बेटा विरोध में खड़ा हो गया। इतना बड़ा अपयश, एक एक पल कैसा जिन्हें एक एक पल हजारों हजारों साल की तरफ बीत रहा होगा मैया के कहीं, लेकिन ये बड़ा अपयश उन्हें लिया। क्यों? परम धर्म की बात आ गई, परम परमेश्वर श्री राम जी के काम के लिए। राम काज करियो मोहि कहा बिसरा, किस हनुमान जी ने बोला राम काज करे मोहि कहा बिसरा। तो इसलिए मेरा रामचरितमानस कहने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बस राम काज, प्रभु श्री राम का काज करना। अपने लिए बहुत किया, करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं, बहुत जन्मों से कर्म करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कर्म का त्याग करो, कर्म करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, लेकिन कर्म ऐसा मत करो कि जिसमें प्रभु की याद न आए, कहीं भगवान को ना भूल जाओ। वो कर्म कर्म नहीं है, वो तुम्हें नरकगामी बना देगा। 2, 4, 20, 50 साल के लिए आनंद आप कर लोगे उस कर्म से, लेकिन वो तुम्हारा लोक परलोक बिगाड़ देगा। कर्म करना है, कर्म करो, संसार में आए हो, परिवार का पालन पोषण भी करना है, घर भी बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उतना करो कि प्रभु को ना भूल जाओ। ठीक है? प्रभु की परम कृपा होती है, प्रभु हेतु कृपा करने वाले, बिना ही कारण किए दया करने वाले। जब परमात्मा किसी के ऊपर अतिशय प्रेम करते हैं तब मुँह से राम राम निकलता है, तब प्रभु का नाम निकलता है। जब परमात्मा की अहेतु कृपा होती, अतिशय कृपा जब परमात्मा करते हैं, तब प्रभु का नाम लेने को मन हृदय तरसता है। और जब नाम लेते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण होता है। किसी के मुंह से राम निकलना, कृष्ण निकलना, शिव, परमात्मा का जो स्वरूप, जो रूप, जो नाम आपको प्यारा है, कोई भी नाम, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हनुमान है। सब जग राम का निवास, कण कण में, सृष्टि के रोम रोम में प्रभु विराजे हैं। उनके बिना कुछ है ही नहीं। अखंड, अनादि, अव्यक्त, अगोचर वही परमात्मा जब जिसने जिस रूप में कल्पना की, प्रभु उसके सामने उस रूप में आए हैं। जब जब जो जो जिस जिस रूप में परमात्मा को मानेगा, परमात्मा उस रूप में तब तब उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। जिसने माता पिता के रूप में मानोगे तो माता पिता के रूप में भी प्रभु ही आते हैं। हर रूप में हो, हर रंग में हो, उसके बिना कुछ भी नहीं। तो प्रभु की जब कृपा होती है तब ऐसा सहयोग बनता है। और माँ केकई जगदम्बा है, तो जगत की अम्मा है। ठीक है? पूरे जगत की अम्मा है। और जो जगत की अम्मा होगी, जो जगत की माँ होगी, वो जगत, हर माँ अपने बच्चों का कल्याण सोचती है, वही माँ केकई ने किया है। लेकिन हम मूर्ख अज्ञानी लोग माँ केकई को दोष देते हैं, जगदम्बा को है, जो इतना बड़ा अपयश लेकर के हमारे लिए मैया जगदम्बा ने पुरुषोत्तम श्री राम जी को तैयार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतरण कराया। ऐसी माँ को बारंबार नमस्कार करता हूँ। बिना माँ जगदम्बा के राम तक कोई पहुँच सके। प्रणाम है माँ जी, माँ केकई मैया, प्रणाम। तो जगत के लोग जो है, सारे लोग केकई जी को दोष दे रहे हैं कि जो है स्त्री को, इसलिए स्त्री को दोष नहीं देना कभी। स्त्री अबला है, स्त्री कुछ भी, स्त्री की था नहीं पा सकता कोई, उसकी गति भी नहीं जानी जा सकती। उसकी बोला है तुलसीदास बाबा ने कि अपनी परछाई भले पकड़ लो, लेकिन स्त्री की गति नहीं जानी सकती। लेकिन वो गति अथाह है, गूढ़ है। ठीक है? अपनी गोदी में परम तत्व को उनने उतारा है। कौशल्या माँ ने श्री राम जी को, देवकी मैया, यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को
ये क्षमता किस में है? नारी में तो है। धन्य है वो नारी जिसका पुत्र प्रभु श्री राम जी का भक्त है, जिसके बच्चे प्रभु श्री राम जी के नाम ले रहे हैं, कृष्ण नाम जप रहे, शिव नाम ले रहे हैं, जो रूप जिसको प्यारा है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता, धन्य है वो कुल। जिस कुल में राम का नाम लेने वाला प्रकट हो जाता है, पैदा हो जाता है बच्चा, उस कुल के पूर्वज भी वहाँ से पितृलोक से आशीर्वाद देते हैं और मगन होकर के वहाँ नाच का नाच होता है कि आज मेरे कुल में राम नाम लेने वाला प्रकट हो पैदा हो गया है और अब मेरा कल्याण होगा। ऐसे परम तत्व, ऐसे परम पावन श्री हरि श्री राम को माँ के कई वनवास दे रही है। किस लिए वनवास दे रही है? भाई राम जी तो अयोध्या में थे, अयोध्या के राजा बनना था, अयोध्यावासी आनंद मना रहे हैं, सबको आनंद मिल रहा है, लेकिन मैया के अयोध्या का ही नहीं सोच रही है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का सोच रही है, युगों युगों तक की सोच रही है। दूरदृष्टि है मैया के युगों युगों तक सोच रही है। अगर कई मैया राम जी का वनवास नहीं करती, राम जी तो जाते ही जाते, राम जी तो परम तत्व है, कई नहीं दूसरे को राम जी करना, लेकिन माँ कई को पता कि अयोध्या में रहेंगे तो हम अयोध्यावासी सुखी होंगे, लेकिन राम वन गमन करेंगे, देश देश जाएंगे तो हर देश के हर जगह के ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत ब्राह्मण विप्र धेनु जड़ चेतन सबको परमानंद मिलेगा और सबका कल्याण होगा। सर्वे सुखिन भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं पश्यामि। माँ है ना, जगदम्बा है ना, सभी का है, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण चराचर जगत का कल्याण हो। इसलिए मैया के कहने श्री राम जी को वनवास दिया था, 14 वर्ष का वनवास। मैया को मालूम था कि 14 वर्ष बहुत है, 14 वर्ष में राम जी पूरे ब्रह्मांड का जगत पिता है। तो आपसे सबसे नर्म निवेदन है कि माँ केकई मैया को प्रणाम करना। भैया केकई कर्म रूप है, जो तुम काम कर रहे हो ना, उसकी जो जितने भी दुनिया में लोग कर्म करते हैं ना, उसकी जो सीमा है वो मैया केकई है। ठीक है, कितना भी कर्म करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन मैया केकई से सीख लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ा कर्म है श्री राम का भजन। इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कर्म है। काम करो, संसारिक काम भी करो, सब कुछ करो, लेकिन इतना मत करो कि इसको भूल जाओ। ठीक है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। और नाम कब याद आएगा? भाई नाम जो है सारे साधनों का फल है। अब फल ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। फल मिलने के लिए आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, फिर पत्ते आएंगी, डालियाँ आएंगी, फूल आएंगे, तब फल मिलेगा। फल डायरेक्ट थोड़ी आएगा। अब डायरेक्ट मुख से प्रभु का नाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसके लिए परमात्मा की कथाएं सुननी होंगी, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करना होगा, तब जाके मुंह से नाम निकलता है। जब नाम निकल गया तो फिर कल्याण। का सुनाय विधि काहे सुनावा, का दिखाव चह काहे दिखावा, एक कहे भल भूपन कीना, बरु विचारि नहीं कुमतहि दीना। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, निर्पहि दोष नहीं देहि सयाने। अयोध्यावासी कह रहे हैं विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, अर्थात राम जी का राज तलब होना था, अब वनवास की बात सुनने में आ रही है, और क्या दिखा करके अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्मति केकई को विचार कर वर नहीं दिया। केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर सवय सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शिबि दधीच हरि चंद कहानी, एक एक सन कहई बखानी।
एक भरत कर सम्मत कहई, एक उदास भाई सुनि रहई। कान मूद कर हृद गही जिहा, एक कहई यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण पियारे। चंदु चवे वर अनल कना, सुधा होय बिसतूल। सपने कबहुन करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। वे शिवी, दधीजी और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। कोई कहते हैं कि शिवी ने दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी, शिव ने अपने शरीर का मांस तक दे दिया, हरिश्चंद्र ने अपने पति पत्नी तक बिकवा दे, और दशरथ जी ने अपने बचन के लिए इतना कर दिया। तो इसमें कोई उनका दोष नहीं है, उन्हें धर्म के प्रतिकूल ही किया है, अनुकूल की सॉरी धर्म के अनुकूल किया, प्रतिकूल धर्म के अनुकूल चले हो। और कोई कहता है कि इसमें भरत जी का कुछ चाल होगी, कोई चुपचाप रह जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई हाथों से कान मूंद कर वो जीभ को दांतों से दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसा मत कहो, भरत जी की सम्मत है, ऐसा कहने से तुम्हारे पूरे नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, भरत जी के लिए ऐसे शब्द मत कहो। भरत जी राम को प्राण से भी प्यारे हैं, वो भरत जी ऐसा करेंगे। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे, शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसने लगे चंद्रमा से, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी राम जी के विरोधी नहीं हो सकते। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा देखाय दीन बिसुजेहि। खर बरु नगर सोच सब काहो, दुसह दाहुर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखा करके विष दे दिया, दिखाया तो अमृत और विष दे दिया है विधाता ने, इसलिए विधाता को लोग दोष दे रहे हैं। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुखद जलन हो गई, आनंद उल्लास सब मिट गया। विप्र बदकुल मान जठेरी, जे प्रिय परम के कय केरी। लगी देन सिक सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। भरत उन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहो, केहि अपराध आज बनु देहु। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, अमृत देकर के विष दे दिया, ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने के लिए देने लगी है। जो कैकेयी की नजदीकी थी वो कैकेयी को समझाने लगी है, पर उनके वचन कैकेयी को बाढ़ के जैसे लग रहे हैं। देखो कितना अत्याचारी माँ बाप। वह कहती है तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समाज मुझको कोई प्यारे नहीं है, भरत भी मुझे प्यारा नहीं है राम के बराबर। कैकेयी की सत्या कैकेयी से कह रही है कि कैकेयी तुम तो कह रही थी कि राम जी के बराबर मुझे कोई प्यारा नहीं है, यहाँ तक कि भरत भी। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम संभाविक स्नेह करती रहती हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सब त्यारेषु, प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी ब्रजपुर बारा। सिय की पिय संग परिहरहि, लखनु की रहई धाम। राज की भूजब भरतपुरा, नृप की जियई बिनु राम।
तुमने कभी सोतिया डहा नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर भर में बर्ज गिरा दिया है। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या आप सोचते हैं कि सीता जी राम जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर रह पाएंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़ हो को शोक कलंको कोटि जनि हो। भरत अवसी देहु जुबराजु कानन का है राम करे आजू। नाहि निरामो राज के भूखे धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहो नृपसन असबर दूसर लेहु। जो नहीं लगी हऊ कहे हमारे नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन कछु होई तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगो काहे कहिए सुनि तुम कहु लोगो। उठहु बेगी सोई करहु उपाई जय विधि शोक कलंकु न साई। जेहि भांति शोक कलंकु जाय उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात बना जनि बाद दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धोजिया भामनी। सकिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हिता। तेहि कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। उतरन देय दुसहरि सिरोखी मृग निचितव जनु बागिनि भूखी। व्याधि असाधी जानी तिन्ह त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। राजु करत यह देव बिगोई किन्हि अस जस करयन कोई। यही विधि बिल पाहि पुरु नर नारी देहि कुचालिय कोटिक गारी। जरहि विषय जर लेहि उषासा कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी जनु जल चर गन शोकत पानी। अति विषाद बस लोग लुगाए गए मातु पहे राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाओ मिटा सोचो जनि राखे राओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सब लोग कह रहे हैं कि हृदय में कलंक की कोटि मत बनो। भरत जी को अवश्य युवराज पद दो। श्री राम जी का वन में क्या काम? श्री राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, इसलिए तुम ये शंका न करो। श्री राम जी बन गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन नहीं मानता है तो राम जी गुरु जी के घर रहेंगे, ऐसा वर तुम दशरथ जी से मांग लो और कलंक मत लो। ऐसा कहकर सब सखिया कैकेयी को समझा रहे हैं। और कैसे भी हो तुम भरत को राज दे दो, राम को वन मन भेजो। राम वन भेजने लायक नहीं है। राम के बिना यहाँ कोई भी आनंद से नहीं रह पाएगा। राम आनंद के धाम है।
सियावर रामचंद्र की जय।